ताल को खो दिया, तब जाकर हम लोगों को आज़ादी का नया सवेरा देखने को मिला है। तो सर्वप्रथम मैं उन आत्माओं को याद करते हुए मैं ये उनसे कहना चाहूँगी, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी ज़िंदगी में ये मकाम आया है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी ज़िंदगी में ये मकाम आया है। किस कदर खुशनसीब थे वे लोग जिनके लहू भारत के काम आया है। आज से 75 साल पहले हमारे राष्ट्र नेताओं ने भाग्य वधु से एक प्रतिज्ञा की थी कि वो हमें अपने जीवन के सुखों का त्याग कर मुक्त और शांतिपूर्ण देश देंगे, और ये 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ाकर हमें इस महान देश की सौगात भी दी। लेकिन आज़ादी के इन 75 सालों में हमारे देश की क्या उपलब्धि रही, क्या सक्सेस रहा, कहाँ फेल्योर हो गए हम लोग, इस पर आज चर्चा करेंगे, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो आज़ादी के इन 75 सालों में हम लोगों ने स्वतंत्रता के पश्चात भी जो राष्ट्र निर्माता के ख्वाब थे वो पूरा नहीं हो सका है। इन 75 सालों में भी जो हमारे देश की उपलब्धि रही वो थी, सबसे पहली उपलब्धि जो मैं मानती हूँ वो है सभी को समान अधिकार का प्राप्त होना। देश के स्वतंत्र होने के बावजूद अभी जो जिस तरह से हम लोग आज आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं और संविधान को पहचान रहे हैं और समानता लाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर ये हो गया पूर्ण रूप से तो ये हमारी देश की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि इससे आधे से ज़्यादा पूर्ण कर लिया गया है, परंतु फिर भी हमारे देश के कुछ कट्टरपंथी लोग मौजूद हैं जो देश में समानता का भाव लाना नहीं चाहते और धार्मिक उन्माद फैलाते रहते हैं। तो उनके मुंह पर तमाचा जड़ते हुए प्रत्येक भारतवासी को इस भावना से ओतप्रोत होना चाहिए कि न पूछो ज़माने से क्या मेरी कहानी है, न पूछो ज़माने से क्या मेरी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे देश की दूसरी उपलब्धि रही शिक्षा का प्रसार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज़ादी के समय आधे से अधिक जनता साक्षर नहीं थी, परंतु सरकार और समाज के अथक प्रयासों से आज गांव हो या शहर सब जगह शिक्षा का प्रसार हुआ, और इन 75 सालों में सबसे बड़ी उपलब्धि रही। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधानों के तहत 2000 ईस्वी में शिक्षा के अधिकार को 21(1) अनुच्छेद में जोड़ा गया तथा इसे एक मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया, जिसके कारण आज गांव के बच्चे भी बहुत बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। पहले जबकि ऐसा होता नहीं था, गांव के बच्चे गांव में ही अधूरी शिक्षा प्राप्त करके रह जाते थे। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि अगर माना जाए तो गाँव के बच्चे भी अब सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि रही रेलवे का विकास। आज़ादी के बाद रेलवे की विकास में सबसे बड़ा परिवर्तन आया है, जिससे हमारे देश का लोकतंत्र अच्छे से फला फूला है। लोग एक दूसरे को भाव को समझने लगे हैं, पूरे देश का भ्रमण आसान हो गया है, और जिसके कारण जो हमारी डेमोक्रेसी है वो मजबूत होते जा रही है। आज देखिए हम मेट्रो का भी विकास हो रहा है, जो बड़े बड़े शहर है उसमें मेट्रो का विकास किया जा रहा है। ये तो निश्चय ही एक बड़ी उपलब्धि है। और सबसे इसकी जो मैं बोलना चाहूँगी चौथी उपलब्धि है इंटरनेट की उपलब्धता तथा सोशल मीडिया। इंटरनेट की खोज ने पूरे विश्व में क्रांति लाने का काम किया तथा भारत पर इसका भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। आज इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया पर हम अपना वक्तव्य पेश कर पाते हैं, लोगों का विचार जान पाते हैं, जिससे हमारे गणतंत्र देश की सेहत अच्छी रहती है। आज हम लोग सोशल मीडिया पर अपना प्रतिरोध दर्ज करा पाते हैं। जैसे कोई विधेयक अगर हमें पसंद ना हो या फिर कोई बात दुनिया तक पहुंचानी हो तो हम लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप आदि का उपयोग करते हैं। अब तो ट्विटर पे ट्रेंड भी चलता है, कोई भी बात अगर हम लोगों को सरकार तक पहुंचानी रहती है, इसको लॉकडाउन में भी देखिए जो बात हमें पसंद नहीं आई तो हम लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड किया, जिससे हमारा देश हमारे विचारों से अवगत होता है और सरकार तक ये बातें पहुंच जाती है। तथा सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर के एक केस में सुनवाई करते हुए ये कहा था कि इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है तथा बिना किसी जायज़ वजह के इंटरनेट पर पाबंदी लगाना सरकार को नहीं चाहिए। अतः मेरे विचारों से जो 75 सालों में पाए जाने वाले उपलब्धियों में इंटरनेट की उपलब्धि सबसे महान रही है। उसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ उपलब्धि में, तो साइंस और प्रौद्योगिकी, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही देश की, क्योंकि हम लोगों ने प्लीज कंक्लूड, इट इज ऑलरेडी बीन 5 मिनट्स। ओके सर, मैं इसके डिसएडवांटेज पे बात करना चाहूँगी। इसका डिसएडवांटेज जो सबसे बड़ा था वो था स्वास्थ्य के सेवाओं में कमी, महिलाओं की सुरक्षा, धार्मिक उन्माद। और मैं अपने जो देश में धार्मिक उन्माद है आज 75 सालों बाद भी हम लोग इसको ये नहीं कर पाए हैं, कम नहीं कर पाए हैं। तो मैं जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं मैं उनसे कहती हूँ कि वो कहते हैं कि ये प्यारा है, वो प्यारा है। मैं कहती हूँ कि मेरे आंसुओं के मोती पर मेहरबान लिख देना, मेरे आंसुओं की मोती पर मेहरबान लिख देना, मेरे दिल के हर हिस्से पर हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारी, मुझे मस्जिद भी प्यारा, कहीं पर राम लिख देना तो कहीं रहमान लिख देना, कहीं पर राम लिख देना तो कहीं रहमान लिख देना।
फिर मैं कहना चाहूँगी कि ये नफ़रत बुरी है न पालो इसे, ये नफ़रत बुरी है न पालो इसे, दिले खालिस है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये वतन है हम सभी का, बचा लो इसे। धन्यवाद। वेरी गुड कहकशान, बहुत अच्छा। कहकशान अंजुम ने हिंदी में स्पीच